तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियोस में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों। तो पढ़ने वाले हैं हम फिजिक्स, PHYSIC, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम तीसरा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर तीसरा। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो दोस्तों पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हैं। हम विद्युत धारा को कहते हैं किसी चालक में, विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखते हैं, किसी 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 चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रॉन के की समय दर को क्या कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी चालक ले लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए या कोई तार वार ले लीजिए जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन बहते हो, ठीक है, यानी कोई हमारा समय लगता हो इलेक्ट्रॉनों को बहने में। तो हमारे किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की बहने की समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। मान लीजिए कि हम क्या नाम है, एक करंट में एक तार वायर ले रहे हैं, वायर में हमने क्या लगाया, एक चालक से जोड़ दिया हमने उसे। जैसे ही उसमें क्या नाम है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तब तक, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक उसके इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति से वेग नहीं करने लगेंगे। तो दोस्तों ये क्या नाम है, विद्युत धारा जो कहते हैं हम किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की समय दर को क्या बोलते हैं, हम विद्युत धारा बोलते हैं। इसे हम किससे शो करते हैं, विद्युत धारा को हम किससे शो करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका आई का, विद्युत धारा का हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, मैं आपको बता दूंगा कि विद्युत धारा का फॉर्मूला कैसे बनाना है। डेफिनेशन से ही आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखिए कोई हमारी धारा, विद्युत धारा आई बराबर, विद्युत धारा हमने लिख लिया आई, ठीक है। आई बराबर क्या है, किसी टी समय में, मान लिया टी समय, किसी निश्चित समय बोला था ना, मान लिया टी समय में बहने वाले आवेश, आवेश को क्या बोलते हैं, क्यू, इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश, या किसी चालक में बहने वाले आवेश के समय दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो देखिए ये टी समय में बहने वाले क्यू नॉट आवेश, ये आवेश है, ठीक है, क्यू। तो क्या इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की समय दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। हमने आपको ये डेफिनेशन बहुत ईजी से समझा दी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसी के साथ अगली चीज इसमें विद्युत धारा में क्या है। तो देखिए अगर यदि हमारा किसी चालक में, यदि यदि एन एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो अगर एन बराबर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तो क्या लिखेंगे, ई क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, इसमें एन क्या हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो, एन हो। यह कह सकते हैं एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो या इलेक्ट्रॉन बराबर एन हो। तो हम लिख सकते हैं इसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। इससे क्या है, आवेश हम निकाल सकते हैं। यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, मान लिया हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और तो हम इसका क्या है, आवेश निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो दोस्तों हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका मात्रक लिखे हम, तो मैंने इसका मात्रक बताता हूं। तो इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक हम लिख देंगे कूलम, ठीक है, कूलम मात्रक लिख रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो मात्रक, आवेश का मात्रक तो हो गया कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड।
तो सेकेंड लिख देंगे, तो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। ये जो होता है हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये, और हम इसे एक और कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड नहीं छोड़ के हम इसे एक चीज और कह सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, आपको पता है कि विद्युत धारा को तो हम एम्पियर से नापते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रक जो लगता है ना इसका, वो लगता है एम्पियर। एम्पियर। अगर आप इसका मात्रक ये भी लिख दोगे ना, ये भी, मतलब इस कूलाम प्रति सेकंड को ना लिख के आप लिख दोगे एम्पियर, तो भी आपका चल जाएगा। तो दोस्तों हमने ये आपको, अब इसकी हम आपको बता दिया कि इसका मात्रक भी बता दिया, हमने इसका फॉर्मूला भी ड्रॉ करना बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है वो भी बता दिया हमने, और आपको विद्युत धारा की डेफिनेशन बता दी। अब एक चीज और रह गई है इसमें, हम उस चीज को बताने वाले हैं आपको, तो वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, सॉरी विद्युत धारा नहीं, राशि किसे कहे? राशि, राशि की बात करें ना इसकी, तो राशि कैसी है, हम राशि की बात करेंगे इसकी, तो राशि है ये कि हमारी, ये हमारी क्या है? अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों हमने बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है आपको विद्युत धारा का टॉपिक्स। अगली में हम बात करेंगे, अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे वेग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अपवाह वेग किसे कहते हैं, ये हम आपको अगली वीडियोस में बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाले हैं। ये इसी का टॉपिक्स है। तो दोस्तों जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियोस में, जब तक के थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियोस में, धन्यवाद।